तो गाइज नहीं इसको निकाल 3.2 में हम लोगों को सीखने का है। ये देखा सर्कल, ये सर्कल दोनों टच हुआ एक्सटर्नली, देखा सर्कल, एक और सर्कल ये टच हुआ है इंटरनली। तो ये सेंटर दिख रहा है इसका R1, ये सेंटर 1 और ये सेंटर 2। मान लो ये P इसका सेंटर, इसका Q है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेगा इसका रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेगा इसका रेडियस, और PQ इसका डिस्टेंस है, और दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे R पे। तो PQ कैसा बनेगा, PR प्लस QR करके। मतलब जब सर्कल बाहर से टच होंगे ना तो उनके सेंटर का डिस्टेंस जो है वो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 होगा। लेकिन जब सर्कल अंदर टच हो रही है, इसका सेंटर है छोटे वाले का, और ये बाहर वाले का सेंटर है बड़े वाले का, तो ये O है और ये P। तो सेंटर का डिस्टेंस क्या है OP, और ये R है। तो OP कैसा बनेगा, OP प्लस OR इज इक्वल टू बनेगा PR बराबर OP डिस्टेंस है, डिस्टेंस प्लस OR क्या है बड़े सर्कल का रेडियस, और सॉरी छोटे सर्कल का रेडियस है, और छोटे का है, और PR बड़े सर्कल का है। तो डिस्टेंस कैसा मिलेगा मेरे को, रेडियस माइनस छोटा रेडियस। समझ में आया। एक्सटर्नल टच है तो दोनों का रेडियस का जाएगा प्लस, इंटरनल टच है तो दोनों का रेडियस का जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस। इजी है। बाकी सम्स जो है अपन थोड़ा दिमाग लगाओ उसका में, इतना ही है कंसेप्ट जो है 3.2 का, इतना ही है। स्टार्ट करते हैं अपन 3.2। फर्स्ट सम, 2 सर्कल्स हैविंग रेडाई बताना रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल का रेडियस कितना है 4. टच कैसा हो रहे वो लोग, इंटरनली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो देखो अगर 2 सर्कल ऐसे हैं टच हो रहे हैं इंटरनली बराबर, तो दोनों का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, प्लस करके माइनस करके, समझा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन उनका देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, बड़ा कौन है R2 है ना, R2 माइनस, यहाँ पे तुमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सर्कल्स टचिंग। कहाँ पर टचिंग है वो लोग, समझा। इजी है ना। 4.8 माइनस 3. 10th माइनस 10th 8 माइनस 5 3 पॉइंट के नीचे 4 माइनस 3 1.3 सेंटीमीटर। देयरफॉर लिख पाओगे, हार्ड है, समझ में आया कि नहीं। बोलो सर क्या है, हाँ तो एक है R1 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, और R2 कितना है 4. और द सर्कल्स टचिंग, समझ में आ रहा है, लिख पाओगे उतना। एंड देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन उनका THEIR सेंटर्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस R1 कितना है 5.5 प्लस 4, 5 प्लस 2 7, पॉइंट का पॉइंट 5 प्लस 4। देयरफॉर लिख पाओगे। अक्कल लगाने का थोड़ी सी, R1 माइनस R2 नहीं कर पाओगे, छोटे में से बड़ा माइनस होगा, तो भाई उसके लिए R2 माइनस R1 खुद का फॉर्मूला ही है, खुद के फॉर्मूला है। समझ में आया। दोनों सम लिखो बाइल्स। है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर, मतलब R1 कितना दिया हुआ है एंड R2 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ द फिगर्स ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग। कैसा, ध्यान देना थोड़ा ना, अपने को सेंटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मान लो इस सेंटर इसका O है और इसका R है, तो अपन पहले क्या बनाएंगे, रफ डायग्राम, मालूम है ना। पहले इंटरनली कर देगा, दोनों का बना दे रफ डायग्राम। यहाँ पर O है और यहाँ पे P है, तो O से लेकर R तक कितना रहेगा, OR कितना रहेगा, OR इज इक्वल्स टू 4, और P से लेकर R तक कितना रहेगा, PR इज इक्वल्स टू 2.8,
बराबर। तो दोनों के सेंटर्स कहाँ होंगे पहले वो ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे ओ पी कैसा मिलेगा, ओ पी इज इक्वल्स टू फिफ्थ स्टैंडर्ड, कोई तो मार खाने वाला है, ओ आर प्लस पी आर। रीज़न सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, क्या करते अपन प्लस करते। ओ आर कितना है 4, पी आर कितना है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 2 6. मतलब मुझे ओ और पी कहाँ मिलेंगे 6.8 पर। बहुत इजी, देखो मैंने यहाँ से ऐसा इधर पे लिया मैंने 1.0 का, और इधर पे मैंने लिया 6.8 का, किधर 6.8 इधर, बराबर। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा ना तो क्या बन जाएगा, ओ से लेकर पी तक। मेरे को दोनों में क्या मिल गए, सेंटर। सेंटर पर लेके मेरे को बस सर्कल घुमाने का है। बोलो ओ आर कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो मैं मेरे कंपास पे 4 लूँगा, 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर लेना था ना, 1 से लेते नहीं पता ना। मैंने रखा 0 पे, ओ पे रखा, घुमा दिया, समझा कुछ। ये बन गया मेरा पहला सर्कल। सर आपने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि बड़ा सर्कल था, ऐसा लूँगा तो होता ही था। ट्रिक समझ में आई ना। अभी पी वाले का रेडियस कितना है 2 पॉइंट, वही करूँगा मैं वापस से 2 पॉइंट, इस पर लूँगा मैं अपने कंपास में 2 पॉइंट। बराबर, पी पे रखा, ऑटोमेटिकली सर्कल जुड़ जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो गया भाई, देखो जुड़ा, हो गया 2 सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, बन गया अपना। सही है, पॉज कर। सर्कल टचिंग इंटरनल का अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं, बराबर। सो डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 माइनस R2, बराबर। दुगरा 4.4 माइनस 2.8, गवारो 2.8 आंसर आएगा नहीं, 4.0 माइनस 2 क्या कर रहा है भाई, दिखा तो इधर कैसा केरवा मैंने भेजूँ, देख छोड़ इधर पे, इधर पकड़, यहाँ पे आएगा 2.8, ये 3 बनेगा, ये 10, ठीक है। 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 2 1, कितना आया ओपी, समझा। तो पहले मैं निकालूंगा 1.2 सेंटीमीटर। आप दिखा रिकॉर्ड किया है कि नहीं बराबर से पिछला बार सब। ले भाई अभी इसको पकड़, इंटरनली टच कर रहे हैं। अब डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा 1.2 स्केल का है, ये देखो ये तो बन जाएगा ऐसा भी। 0 से मैं क्या लूँगा, 0 से लेकर 1.2, देखो ओ और पी दोनों मिल गया, ओ मिल गया, पी मिल गया, बराबर। सेंटर ओ वाले का कितना सेंटीमीटर है सर, रेडियस लेंगे 0 से लेकर, हाँ यहाँ 0 से लेकर 4, लो इधर पे 4 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर लिया, बराबर लिया ना रे। 0 पे रख के घुमा दो, बन गया सर्कल नंबर बड़ा। अभी सेकंड पीक वाले का कितना है रेडियस 2.8, यहाँ पे रखेंगे 0 से 2.8 पड़ेगा किसका, पी पे रखेंगे, थोड़ा आगे पीछे होगा, ये घूम रहा है, ये पेंसिल निकल रही है, पॉज कर। हाँ जिसमें भी तेरी मर्जी, पकड़ना रहे थे क्या कर रही, तो छिपा कर ऐसा। हाँ तुमको ट्रिक समझ में आ गई ना। अभी ये हो गया ख़राब हो चुका है एक ही बार में, इसका भी 4 सेंटीमीटर ख़राब हो ही चुका रहेगा, लेकिन ट्रिक समझ गए ना। बस इतना ही है, इजी। यहाँ से इनके रेडियस बना दो पूरा खींच के, ख़त्म, इजी। क्या सीखा मैंने, इंटरनली के टाइम पर मेरे को माइनस करके निकालने का है, सेंटर ढूंढने का, ढूंढना सिर्फ एक बार सेंटर मिल गया, दोनों का सर्कल घुमा दो। एक्शन के टाइम में करना है प्लस करना है, सेंटर एक बार मिल गया घुमा दो,
चलो अब जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बड़ा सम है, कुछ देखो, सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली है, दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ पे सेंटर है P और यहाँ पे सेंटर है Q, दोनों को जोड़ दिया टी ली 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 ली। देखो ये PA रेडियस है इसका, PRB, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। ये QR रेडियस है इसका, तो QB क्या है? रेडियस। और ऐसा ना टी ली 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 ऐसे कराएंगे। अभी एग्जैक्ट मेरा एलिमेंट्री वाला बना नहीं है फिगर, और तुम समझ गए ना क्या फिगर है। अब देखो प्रूफ क्या वैसी है। गिवन, तुम लोग लिख पाओगे गिवन, क्या लिखोगे? सर्कल विथ, सर्कल को जाना था उसके सेंटर से, सर्कल विथ सेंटर P एंड Q कनेक्टेड इंटरनली, बराबर, एक्सटर्नली सॉरी, बराबर। ये पकड़ना, उड़ रहा है यार, मैं इंटीमिडेट हो रहा हूँ उधर पे। दोनों मिलते हैं R पे, कहाँ मिल रहे हो दोनों? ये पॉइंट का नाम है R, पॉइंट कितना इधर है और नाम कितना दूरी पर है, और एक लाइन पास हो रही है AB थ्रू R, हो गया। अब प्रूव करना है, 1 बाय 1 प्रूव करते हैं। 2 प्रूव भी तुम लोग लिख पाओगे। नंबर 1 क्या प्रूव करना है? सेगमेंट AP, बहुत लंबा समझाएगा, AP और BQ। अगर मैं AB को ट्रांसवर्सल मानूँ तो कुछ ऐसा Z बन रहा है, यहाँ पे P, यहाँ पे A, AP, BQ। और अगर ये और ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो मैंने अल्टरनेट एंगल टेस्ट करके अपन पैरेलल दिखा पाएंगे। तो मेरा मोटिव क्या है? A को B से, सोचो, पहले मेरा मोटिव है इसको पैरेलल दिखाना। अब मेरा नया मोटिव क्या है? मेरा नया गोल क्या बन गया? इसको कैसे दिखाया? देखो बहुत इजी है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ध्यान देना, बहुत वाया इन ट्राइंगल PAR, पार दिख रहा है, PAR, सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। बोलो रीज़न क्या आएगा? PA और PR क्यों कॉन्ग्रुएंट है? वेरी गुड, रडाई दो है ना, रडाई, ऑक्टोपाई, समझा ना? रडाई ऑफ कौन सा सर्कल? एक ही सर्कल के रेडियस तो इक्वल रहेंगे ना। अभी कौन सा ट्रायंगल बन गया फिर? अरे हाँ, उसके में ट्रायंगल बना। तो अगर ये और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा? नाम क्यों ना एंगल का? एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, सॉरी PRA। वापस कहाँ पहुँच गया मैं? रीज़न आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन फुल फॉर्म लिखने नहीं वाला है बता दो भाई। और ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर। अब वही दूसरा ट्राइंगल लो, QRB, इन ट्राइंगल बराबर सेगमेंट QR दिख रहा है, किससे कॉन्ग्रुएंट है? रीज़न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम करेंगे वही चीज़। देयरफॉर एंगल QBR दिख रहा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB, बराबर ना? QBR इज कॉन्ग्रुएंट टू QRB। रीज़न आइसोसेलेस। तो मैं 9th वालों का क्यों बोला, समझ में आ गया ना? अभी अपन अपना ही कर रहे हैं, 9th का ही सम्स कर रहे मान लो। और तुमको तो पता है सर्कल में रेडियस होता है। 10th वाले अपन 9th वाले सम नहीं कर रहे अभी भी, सोचो कुछ नवा नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ, इसका दिख रहा है QRB और इसका PRA, ये दोनों क्या बन रहे हैं? तो इसका एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका एंगल QRB। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने पूरा फुल फॉर्म लिखना है, वर्टिकली अपोजिट का स्पेलिंग, फिर एंगल्स का स्पेलिंग, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 3 बनाएंगे, इसको बनाएंगे 2, समझा? देयरफॉर अब मुझे बताओ, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये भी सब कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ये कॉन्ग्रुएंट टू ये कॉन्ग्रुएंट टू और ये कॉन्ग्रुएंट टू, तो A कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? A कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा अपना? एंगल दिख रहा है PAB। देयरफॉर एंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABQ। चलता है RBQ या फिर QBR भी चलेगा, बराबर। रीज़न फ्रॉम 1 to 3। क्या खतरनाक चीज़ दिखाया ना, पहले इसको दिखाया कॉन्ग्रुएंट, फिर इसको दिखाया, फिर इन दोनों को दिखाया। सोच लो, अरे
जब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट बनते हैं और ये बनती है उसकी ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों साइड क्या बन जाएंगे? देयरफॉर सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट, रीजन अल्टरनेट एंगल टेस्ट, या 10th वाले का लिखेंगे कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थियरम, हेंस प्रूव्ड। पहला वाला प्रूव हो गया। चलो जल्दी आओ, सेकंड क्या प्रूव करने का है? वो तो इजी है कि ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। दिख रहा है APR और RQB सिमिलर चाहिए, हो गया ना? एंगल तो ऐसे भी इक्वल ही है। एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, बराबर ना? रीजन फ्रॉम 1, बड़ा वाला 1, बराबर। दूसरा एंगल क्या है? अरे यार ये तो लिखे ही नहीं। इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB, और ये 2 प्रूफ करना है, यहाँ से सोल्यूशन है। इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB, PR कॉन्ग्रुएंट टू ये, फिर ये R इस कॉन्ग्रुएंट टू R, इसके R का नाम क्या है? रखो रे कोई तो उंगली। एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB। रीज़न क्या है इसका? वर्टिकली अपोजिट। सिमिलैरिटी में ना तुम तो अच्छा हो आगे पकड़, सिमिलैरिटी में 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना, बाकी ट्राइंगल क्या रहेगा? सिमिलर। सो देयरफॉर ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB, रीजन बाय AA टेस्ट। ना ठीक है, लिख दो तुम लोग। एंड देयरफॉर हो गया ना, खत्म हो गया, प्रूव हो गया। अब थर्ड क्या निकालने का है? एंगल RQB निकालना है। क्या निकालना है? अगर एंगल PAR कितना है? अगर ये 35 है, क्या निकालने का है? RQ बराबर ये निकालना है, नहीं मालूम ना? देखो ये दिख रहा है, ये 35 है तो ये भी कितना रहेगा? चलो शुरू करते हैं। एंगल QBR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PA, एक मिनट, हाँ बराबर PAR। रीज़न वही, अल्टरनेट एंगल लिख दो या फ्रॉम 1 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, बराबर। फ्रॉम बड़ा वाला 1। अभी एंगल QBR भी कितना निकलेगा अपने को? 30, बराबर है, हार्ड लगा। अब ये 35 है तो ये भी कितना रहेगा? क्योंकि आइसोलेस है ना। देयरफॉर एंगल QRB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR रे। रीज़न आइसोसेलेस ट्राइंगल, या भी हम लोग ने 1 में कर दिया है प्रूफ। एंगल QRB भी कितना निकला जाएगा फिर? 30, बराबर। नंबर 3 द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आता ना, तो एंगल क्या निकालेंगे अपने को? RQB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल QR इज इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन कैसा रे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। RQB निकालना है प्लस QBR कितना है? प्लस इज इक्वल्स टू एंगल RQB इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, मेरा दिल ना धक धक कर रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए। एंगल RQB इज इक्वल्स टू 180 माइनस, तो एंगल RQB अरे हाँ यार 100 से 200 से माइनस कर दिया, 110। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, फ़ोन चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट सम ऑफ द डेकेड। देखो इधर पे एक सर्कल है ऐसा विथ सेंटर A, इधर पे एक सर्कल है ऐसा विथ सेंटर B, बराबर। और यहाँ पर E बन रहा है टी ऐसा, बराबर। यहाँ पर एक C है, यहाँ पर एक D है, बराबर। टी ऐसा टैंजेंट है क्या ये? पता है टैंजेंट क्या होता है? छू के आता है और 90 डिग्री बनाता है, रेडियस का में। इतना गिवन लिख पाओगे सब कुछ? गिवन में और क्या देखो ना कि द रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, छोटा सर्कल का रेडियस मतलब AE दिख रहा है और AC भी, AE गिवन में मैं लिख देता हूँ, AE और AC इज इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। और BE दिख रहा है इज इक्वल टू बीड़ी जलैले इज इक्वल टू कितना डिग्री है? सॉरी कितना सेंटीमीटर है?
6 है। और अपने को फाइंड क्या करने का, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, क्या निकालने का है, बराबर है। तो अब मैं यहाँ पर ना दिख रहा है बी डी बड़ा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 90, यहाँ पे क्या बन जाएगा बराबर है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर निकालूँ ई नहीं एफ, तो ये भी कितना बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो करूँ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी सच दैट, ये भी लिखना पड़ता है कि बी डैश एफ डैश डी बनेगा, बी डैश एफ डैश बराबर। अब ये भी 90 बन गया, तो बच्चा हुआ कितना रहेगा, फिर ये फिगर क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, जितना ए एफ रहेगा उतना ही सी डी रहेगा। ओ मा गो तुरुला, बराबर। तो मेरे को निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है मेरे को, सी डी। तो मैं अगर ए एफ निकाल दिया तो सी डी भी मिल जाएगा। कैन यू सी दिस ट्राइंगल ए एफ, यहाँ पे 90 डिग्री है, हाँ वाइट सी दिस ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ए एफ बी, दिख रहा ट्राइंगल 90 डिग्री, कौन सा ट्राइंगल है बराबर। मेरे पास ए बी मेरे को मिल जाएगा ना, ए बी कैसा मिलेगा 4 + 6 10 हो जाएगा। मेरे को बी एफ ढूंढना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ढूंढना पड़ेगा बराबर। दोनों मिल गया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पास करके ए एफ, और ए एफ मिल गया तो क्या मिल जाएगा सी डी। समझ में आया, बस अभी सोल्यूशन करना है, कितना बड़ा चीज़ है ना। तो कैसे करेंगे, पहले ए बी निकालते हैं। नंबर 1 ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई, रीज़न सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, या फिर ए डैश ई डैश बी, वो भी चलेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है अपने को। ए ई कितना दिया आपने को 4 प्लस बी ई कितना दिया है 6, तो ए बी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 10, ए बी मिल गया 10। अब बी एफ कैसे निकालेंगे, सुनो। नंबर 2 इधर दिख रहा है, पहले हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ए एफ डी सी, ए एफ डी सी, पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल है क्या ये रेक्टेंगल बराबर। एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, और एंगल डी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। रीजन टैंजेंट थ्योरम, भूल गए क्या इसको, नहीं, याद है कि नहीं याद है, हाँ, रेडियस और टैंजेंट मिला के क्या बनता है 90 डिग्री बराबर। एंगल एफ कितना डिग्री है 90 डिग्री, रीजन कॉन्स्ट्रक्शन किया ना अपन ने कंस्ट्रक्शन, तो बचा हुआ एंगल ए कितना रहेगा 90 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल, समझा, क्योंकि तीनों को मिला, चारों को मिला कितना का 360, तो 180 180 180 270, बचा हुआ कितना रहेगा 90, क्वाड्रिलैटरल, समझ में आया। Therefore, quadrilateral AFDC is a rectangle बराबर। तो अब देखो, तो AC is congruent to क्या रहेगा, FD, तो मुझे FD मिल जाएगा, FD is congruent to AC, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, congruent, तो FD कितना मिलेगा मेरे को, AC कितना है मेरा, AC रेडियस था, तो FD भी कितना मिलेगा 4 सेंटीमीटर बराबर। हाँ, नंबर 3 निकालेंगे अपन, दिख रहा है BD, BD इज इक्वल्स टू BF प्लस FD, रीजन B डैश F डैश, हार्ड लग रहा है। BD कितना अपना, BD जलाइले, 6 सेंटीमीटर, पहले अपन ने लिख के रेडी करके रखे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, चाहिए तो लिख दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो BD कितना है 6, BF नहीं पता, FD निकाला ना अपन ने कितना 4 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये +4 वहाँ पे क्या करेगा, माइनस 6 - 4 इज इक्वल टू BF इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर, हार्ड लगा। अब मिल गया ना अपने को ये भी, क्या करेंगे अभी, पाइथागोरस, समझे। 2 से 3 बार ये वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगा। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AFB, एंगल F इज इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर, हाँ AB बड़ा है, हाइपोटेनस वो है, हग्गनगिरी करना नहीं, BF का स्क्वायर प्लस AF का प्लस AB कितना है 10, 2 का स्क्वायर प्लस AF का 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 4 प्लस AF स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस AF का स्क्वायर इज इक्वल टू 90, AF इज इक्वल्स टू रूट में, इसके अंदर एक स्क्वायर नंबर छुपा हुआ है, वो है 16, 6 बाहर निकल के 4 अंदर 6, AF मिल गया, हाँ,
लास्ट में निकालेंगे हम लोग देयरफॉर ए एफ किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, सी डी से, सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एफ, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, इसीलिए स्टेप 2 में उसको प्रूव किया कि रेक्टेंगल है, दिखा। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू क्या मिला, 4 रूट्स। इतने से के लिए कितना करना पड़ा, एक बार देख लेना। पहले क्या किया हम लोग ने, पहले निकाला ए बी, पहले सीन पहले दिमाग में सॉल्व करना है। मेरे को सी डी चाहिए तो सामने एक मैं ए एफ बना देता हूँ, ए एफ चाहिए तो मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे को हाइपोटेनस भी चाहिए रहेगा और बेस भी, हाइपोटेनस तो मिल जाएगा। पहले इजी निकाल लेने का। अब बेस के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, एफ डी के लिए भिखमंगा राइट रेक्टेंगल चाहिए, तो पॉइंट नंबर 2 में रेक्टेंगल दिखाया। फिर एफ डी इज इक्वल टू ए सी दिखाया, एफ डी क्या मिल गया मेरे को 2, फिर एफ डी 2 नहीं मिला, एफ डी 4 मिला, फिर उसके थ्रू बी एफ कितना मिला 2, वो मिलने का मैं राइट एंगल ट्राइंगल किया, ए एफ मिला, ए एफ सोचो ये ए एफ राइट एंगल ट्राइंगल का हाइट है, वो रेक्टेंगल का एक लेंथ है, समझा। ऐसे चौथी पांचवी जगह पे काम कराओगे तब जाके आंसर आएगा। तो अपना 3.2 हो गया, मजा नहीं लाइफ।